ये मामला अंदर जाना पड़ेगा मेरे भाई। देख ना ना सुनो, हमारी मजबूरी है। ये तो ये पटवाए का के कीड़े के तड़े हो गए, बुलाओ इसके बात जवाब दो। ये भी इसके ऊपर तकमा लग गया भाई, RTI लगे, इसका मतलब रड़क निकालेंगे, रंजिश होगी। 2 गाड़ियाँ नीचे खड़ी है, क्या आप ये दावे से कह सकते हो भी ये एलिजिबल हैं, अलाउड हैं ये गाड़ियाँ? ये कमर्शियल है, पर्सनल है? ये पर्सनल व्हीकल है जी। इसको मतलब कमर्शियल वाला जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार यूज करे जा रहे हैं। इसने एक गड़बड़ के बारे में पर्दाफाश कर दिया और इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए था। अवार्ड तो दूर, नौकरी खाली इसकी। हमारी तरफ आप हंस रहे हो सर, आप हंस रहे हो, आप अंदर से खिलखिला रहे हो। नहीं ये तो बात है, हंसने की कोई बात नहीं है। आप एक भाई की नौकरी चले गई यार, आप हंस रहे हो, जो कि एलिजिबल नहीं है तो कायदे से NHI के रूल के मुताबिक। अच्छा, आपने NHI के रूल्स देखे हैं? हाँ जी। आप ये बताओ, नीचे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या ये अलाउड है रूल के मुताबिक? आप कह रहे हो ना NHI के रूल मैंने पढ़े हैं, क्या आपने तो पढ़ रखे हैं? बता दो आप इसके बारे में बताओ। मैं यही बोलूँगी, मैं RTI में रिप्लाई करूँगी। नहीं, RTI की बात नहीं पूछ रहा, मैं सवाल और पूछ रहा हूँ मैडम। मैं सवाल कर रहा हूँ, नीचे 2 गाड़ी जो खड़ी हैं ये अलाउड है क्या रूल के मुताबिक, NHI के रूल के मुताबिक? हाँ, अलाउड है, अलाउड है। कोसो आसम बोल रहे हो? बिल्कुल अलाउड है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो पेमेंट हमारे हाथ में। कमर्शियल क्यों लिखा जाता है मैडम? कमर्शियल मैं बोल रही हूँ ना कि ये कमर्शियल प्राइवेट वाला भी हम रिप्लाई दे देंगे। तब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं तो दी ही रहा है। 5 तारीख डेट है ना, आज क्या 30 तारीख है, दे देंगे, हम बोल रहे हैं। तो बोला खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक, लाइक, शेयर पर गुट्ठा टेक। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकीता अन्याय के खिलाफ पत्रकारिता करांगे। बेबाक निडर पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता करांगे। फिलहाल NHI का कलानौर का दफ्तर तक हम लाइव जुड़ रहे हैं और भाई है मेरे साथ अनुज भाई, जो आड़े ईसे मैनेजमेंट में असिस्टेंट मैनेजर होया करता। इसके साथ किए हुआ वो काम है, बोला कोई बोला खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला। और एक बात तो हमने सुनी होगी, बनारसी ठग। भाई मामला के है, RTI में खुलासा होया जो गाड़ी चलिया कर दी नेशनल हाईवे पर, उनकी कमर्शियल होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी के लिए कमर्शियल होना जरूरी है, 2022 मॉडल होनी चाहिए। और जब कमर्शियल की बजाय वो पर्सनल व्हीकल हों और पुराने लड्डे हों तो फिर वही बात होगी, बोला मारा कुत्ता तो कुत्ता और तारा कुत्ता टोमी। यानी कि जो कंज्यूमर है उन पर टोल लेने खातर तो थोप दी जाओ सारी बात। लेकिन इस भाई का कसूर यूँ है कि भाई इन्हें आवाज़ उठा दी, इन्हें कह दिया बोले भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हैं और आपके जो पैरामीटर है, प्रोटोकॉल है NHI का, उसको फॉलो करो। इसका सिर्फ इतना कसूर था, इसकी नौकरी था छुट्टी कर दिया नौकरी। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो ये एक बार बता दे अनुज भाई क्या मामला है? मैं पहले था भाई साहब यहाँ पे ड्राइवर, तो अफसर चेंज होने के कारण इन्होंने मेरे को बताया कि भाई जब जैसे ही दूसरा अफसर आता है तो आपको नौकरी पे रखा जाएगा, आप 2-4 दिन वेट कीजिए। ठीक है, मैं कोई बात नहीं। हाँ, ये गाड़ी उसे ये गाड़ी भी मैंने चला रखी है। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, जो गाड़ी पैरामीटर मांगे गए थे, कमर्शियल गाड़ी, ये कमर्शियल है पर्सनल है? ये पर्सनल व्हीकल है जी। इसको मतलब कमर्शियल वाला जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार यूज करे जा रहे हैं। यानी कि मैंने चला रखी है, यानी कि दाल काली है, दाल में काला, पूरा पतीला काला, ये सारी पर्सनल व्हीकल है भाई। 4 गाड़ियाँ और जबकि अलाउड है। अच्छा, इसी नंबर की? इसी नंबर की 4 गाड़ियाँ हैं, किसी में तो DP है, किसी में DE अच्छा, है, किसी में मतलब सीरीज यही है 4-6 नहीं, वो नंबर ठीक है उसके। अच्छा जी, बट पर्सनल में है, पर्सनल में, कमर्शियल नहीं है। हाँ, मतलब पीली प्लेट येलो प्लेट का चक्कर। हाँ हाँ हाँ। और 2022 मॉडल हमारे जो NHI की मैनेजमेंट है उन तभी हम बात करांगे। एक बार अंदर चल के आ जाओ भाई। कहाँ बैठे हैं यहाँ के पदाधिकारी, कहाँ हैं यहाँ के कर्मचारी अधिकारी? हाँ जी भाई, एक मिनट थोड़ा। हाँ, इनकी एक समस्या सुनो, जो सुनो तो हाँ पर जाना तो मेरे भाई, इसके लिए इसका क्या कसूर है? इसका कसूर बताओ क्या है? ये तो वो काम हो गया, बोले मुर्गा अपनी जान तक है, खाने वाला मजा नहीं आया। एक तो इन्हें इस चीज़ का बारे में चल बताया है भी गड़बड़ ना करो या गड़बड़ गलत है, और इसने यदि इस चीज़ का खुलासा कर दिया तो इसको इनाम मिल गया, नौकरी तो छुट्टी। आ जाओ एक बार, चलो चलो हम पूछेंगे जो अधिकारी हैं उन तक पूछा। ऊपर बैठे हैं आप, आ जाओ, गिले गिला आ जाओ, क्या दिक्कत है? आप गिले गिला आ जाओ, आ जाओ भाई। फिलहाल अनुज को नौकरी तो निकाल दिया गया है, अनुज को नौकरी तो निकाल दिया गया। कलानौर का यू दफ्तर है NHI का। फिलहाल हम NHI का दफ्तर के अंदर पहुंच लिए। और आप एक बात ज़रूर बताइए भाई, ये जो
रूल हैं, रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन ईसा के अगर भाई खुद तो बोले खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर डीला। आ जाओ भाई। फिलहाल जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं ट्रांजिट कक्ष है जी, हाँ है यहाँ पे पुराना है भाई। कौन बैठा है? अच्छा वो आरटीआई भी लगाई ना आपने? आरटीआई का जवाब जो 12 महीने की 20 तारीख में क्या आरटीआई मांगा था आरटीआई में आपने? भाई ये टेंडर किस बेस पे हुआ है, कौन सी गाड़ियां लगाई हैं, कितना क्या क्या मतलब इसमें कंडीशन है, वो सब एक बार डॉक्यूमेंट्स दे सके। तो भाई वो काम हो रहा है बोला घर की भाई काका लिखनी है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो इतनी खतरनाक है कि जो एनएचआई का कर्मचारी लगाओ, असिस्टेंट आड़ा का मैनेजर भी रहा यूँ भाई, गाड़ी भी चलाई, अगला ने मेहनत भी करी। लेकिन एक चीज़ बताई थी ना बोला जी ये रूल यदि रूल है तो फिर सब खतर बराबर है। इसका यूँ कसूर है ने कह दिया बोला जी ये कमर्शियल व्हीकल की बजाय पर्सनल चल रही है, बोला जी ये पुरानी गाड़ी नई 2022 मॉडल की बजाय पुरानी है। तो जवाब क्या है आरटीआई का? जवाब ये आया कि आप वहाँ से मिल लीजिए पीआईयू भिवानी में। एक बार भाई सुनो तो आप बुला ले अंदर, सुनो तो ले मेरे भाई, पूरे बतला लो, कोई दिक्कत नहीं। नो को नहीं समाधान करना, अरे माम को नो को नहीं यार, मैं मेरे भाई सुन तो ले मेरे भाई, क्या नाम अपना? आकाश राम भाई। आकाश मेरे भाई सुनो मार देखो, आप अपनी ड्यूटी कर लो, मामा अपनी कराएंगे। नो को नहीं एक भाई सुनो, इसमें एक चीज समझो, बुला देंगे। हाँ बुला दो फिर, हम तो स्पष्टीकरण लेना रहे। हाँ एक चीज हो रही नहीं या बात तो देखो, तो मैं भी तो ड्यूटी सुनो तो नो को बोले आड़े बतलाए जाओ, बतलाने को नहीं आ रहे, समस्या का समाधान कराना आ रहे हैं। हमारा कोई नो को नहीं भाई, समस्या पिटनी समस्या का निपटारा भी कराना है। और आज इसके लिए खड़े हैं तो हम वही बात है जो भी देखो कंज्यूमर सुनो तो आकाश भाई जब कस्टमर दुखी हुआ है देखो, आमतौर पर हमने कस्टमर खातिर आवाज उठवाई थी भाई, नुकारा सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, आरसी पे टैक्स, पर ये गुंडा टैक्स क्यों? लेकिन आज एक टोल का आज एक एनएचआई का कर्मचारी है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो जहाँ तो हम कहा ना हम पक्ष के ना विपक्ष के, हम निष्पक्ष के, यू खुद असिस्टेंट मैनेजर यू खुद पीड़ित है भाई, इसको नौकरी हटा दिया गया है। इसने इसकी गुस्ताखी किया थी, इन्हें सच बात कह दी थी और सच्चाई बोला सच्ची कह दी थी, आँख मांगली मार दी, आँख मांगली लग गई और इसको इनाम मिला यूं, वो काम हो गया। बोला क्या सोचा था गब्बर तुझे इनाम देगा, तो इनाम में क्या मिला? नौकरी तो छुट्टी। और क्या क्या खामियां नजर आई भाई अनुज? बहुत सी खामियां हैं इनमें। ये इन्होंने कितनी गाड़ी चला है टोटल? 9 गाड़ियां हैं जी। किसकी है ये गाड़ी? ये कोई आर के टूर एंड ट्रेवलर्स है बनारस का, पिछले 3-4 साल से उसी का हो रहा है। 3-4 साल तक चल रही है गड़बड़। और वो सारे पर्सनल व्हीकल है? पर्सनल व्हीकल है जी। चलो और होने चाहिए कमर्शियल। और कितना मॉडल है ये? कोई 19 मॉडल है, कोई 20 मॉडल है, कोई कितना मॉडल है। जो अभी टेंडर हुआ था 9वें-10वें महीने में, जो 2022 मॉडल या जो 1 साल पुरानी गाड़ियां मांगी गई थी उस आधार पे ये नहीं हुआ। हमने आरटीआई लगाई, मैंने भी नहीं लगाई थी स्टार्टिंग में, किसी और नहीं लगाई, लेकिन उसमें मेरा नाम घिसा गया इस उन्होंने। अच्छा, शिकायत करी आपने फिर इसकी कोई? मैंने कहीं शिकायत नहीं की, बस यही था कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी मत करो, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले हाँ देखेंगे, कोई बात नहीं। वो काम हो गया। बोला कोई शिकायत अगर हो कोई हाँ जी, इनके पास टोल मैनेजमेंट है, आपके पास इनके नीचे में काम करता है। ये जो आरोप लगाए हैं अनुज ने, इनमें कितनी सच्चाई है? कह रहे हैं भाई पर्सनल व्हीकल चलाए जा रहे हैं कमर्शियल की बजाय, कह रहे हैं भाई 2022 मॉडल की बजाय 2019 मॉडल की भी गाड़ी चलाई जा रही है। तो देखा जाए तो इस चीज़ के लिए इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस भाई ने हमारे को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ियाँ इसके अंदर चल रही हैं। मैं भाई आप उनसे जाके बात करो। जब इन भाई ने यहाँ पे आके बात की होगी, अब इनकी क्या बातचीत हुई है क्या नहीं हुई, अब तो यही जाने। मैं इनके अंडर में असिस्टेंट टोल मैनेजर की ड्यूटी करता था, पिछले 3 महीने मैंने की है, लेकिन इनके पास किसी का फ़ोन गया है कि भैया तो वो आरटीआई उठाए, या तो वो आरटीआई उठाए या उसको नौकरी से हटाओ। तुरंत मेरे पास फ़ोन गया, भाई तुम अपने घर पे रहो। 12 तारीख से मैं घर पे हूँ। यो देखो मेरा कोई रोस्टर में साइन नहीं है। भाई बुला ले फिर, स्पष्टीकरण तो दे देंगे अपनी उसकी तरफ से। भाई एक बात देखो, अपना एनएचआई का दफ्तर है, तो ये हटते तो स्पष्टीकरण जाओगा और कौन देगा भाई? अरे तुम नो बताओ इस पे क्या बीत रही है, इस पे क्या बीत रही है, इसके कौन खर्चे कौन लग रहे भाई? ड्राइवर की पोस्ट से भी मेरे को धोखाधड़ी से हटाया गया। बोले 5 तारीख को मेरे को बताया भाई जैसे ही नया अफसर आ जाएगा ना कोई भी, तो हम आपको बुला लेंगे। भाई तू तो हटाना ही था, तू हटाने के काबिल था, बताऊं क्यों? तेरी ईमानदारी रास को नहीं आई इनका। या ईमानदारी सबको को नहीं फब्या कर दी, या ईमानदारी का जो 4 दिन मेहनत की है मैंने। घर पे ड्राइवर रहते थे, किसी का फोन आ गया ना तो तुरंत पहुंचा मैं, लेकिन मैंने उफ तक नहीं कि आज भी मेरा पैसा नाइट स्टे 86 नाइट है मेरी, कहीं भी मेंशन नहीं कर रखी है, उसके लिए भी आवाज उठाई, लेकिन वो दाब दी बात। अच्छा एक चीज और भाई, ईब देखो यह एक छोटी चिंगारी है या ज्वालामुखी बनेगा भाई, बताऊं क्यों?
क्योंकि इन्हें तो इन 9 गाड़ियों का ध्यान दिया है, ये 9,000 भी हो सकते हैं भाई गाड़ी, फिर देखो कितना बड़ा गबन होगा। एक कमर्शियल गाड़ी की जगह पर्सनल गाड़ी, यानी कि निजी लाभ चल रहा है, यूँ अपना खुद का लाभ चल रहा है। तो इसके बहुत बड़ा वही बात है, खुलासा है भाई यूँ। हालांकि एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए ताकि बेरा पड़ जाए, बिन निष्पक्ष जांच हो गया भी मामला है कि दूध का दूध और पानी का पानी। डॉक्यूमेंट्स ऊपर से कोई जवाब आया कि भाई आप NHI PIU में खैरडी मोड़ पे मिल लीजिए जाके ना। बुलाइए मैं मैडम ने, लेकिन यहाँ आए तो फिर वो बोले कि 2 दिन ईब तक ईब तेरा ये मामला अंदर जाना पड़ेगा मेरे भाई। देख ना ना सुनो, हमारी मजबूरी है, मजबूरी सुनो भाई, मेरी भी कोई ड्यूटी अरे भाई तू अपनी मान ली मैंने। सुन, फिर वो बता यार, यूँ तो तरीका हो गया टालन का यार, यूँ तो ईब पटवाए गा के अड़े के तड़े हो गए। बताओ ना, जो भी अड़े सर्वा है मैनेजमेंट में उनको बुलाओ, इसके बात जवाब दो। हम स्पष्टीकरण लेना आया, कमर्शियल व्हीकल चलने थे तो प्राइवेट अपने पर्सनल व्हीकल क्यों चल रहे हैं? जिस तरह इस भाई ने कह दी कि मैडम बुलाओ अकेला में भाई, ये उल्टी ना जिब को नहीं अड़ा, सुन जिब को नहीं अड़ा, जिब इसकी नौकरी सुन नौकरी खाई गई, जिब को नहीं अड़ा, जिब इसने सच्चाई का पर्दाफाश करा, जिब को नहीं साथ में आए। वाह बात है, तभी बिल्ली मुझसे तड़ा कान कटावे दापा करा पाई। ईब तो अगड़ गया, ईब तो सच्चाई के बीच में रुकावट है, यू पाप कमाने लग रहा तू, सच्चाई के बीच में रुकावट बन गया तू। नहीं इसका मतलब एक बात है भाई, वो काम है, सुनो वो काम है चोर की दाढ़ी में तिनका, जब वहाँ आ नहीं रहे, जब वहाँ लुक रहे हैं, जब कैमरा पाना चाह रहे, ना 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 ये तो बहाना मेरा भाई, भाई ये तो बहुत बढ़िया बहाना मेरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया बहाना भाई, बहुत बढ़िया बहाना। ये देखो भाई, भाई नो बताओ हम भैया ने सारी बात सुनी, ये भाई का कोई कसूर है भाई? ना भाई बिल्कुल कसूर नहीं है, बिल्कुल कितने कसूर ना, कोई कसूर को ना जी, बिल्कुल भी कोई भाई, कोई कसूर नहीं, बता भाई ना भाई। देखो भाई ये भाई भी सुन के लिए इनने भी बेरा पट गया भाई, या इस भाई का कोई कसूर को नहीं है। और जह तो जा गाड़ी नीचे दिखा दी भाई हमने, 2 गाड़ी तो नीचे खड़ी पी भी, और वो कमर्शियल होनी चाहिए थे, और उस पर और सुनो उस पर क्या लिख रखा है, भारत सरकार प्लेट अलाउड ही नहीं है, प्लेट अलाउड भी नहीं। अरे येलो प्लेट वाली पे तो चलो नू कह देंगे भाई, चल पैरामीटर जो इनके हैं, जो इनका प्रोटोकॉल है, जो इनका अपना एजेंट वो है, जो इनके रूल हैं उसके मुताबिक है, कोई उसमें हो नहीं, कमर्शियल वे नहीं, पुराने वे हैं। तो ये फिलहाल ये भाई कोई जवाब है? जवाब भाई साहब मैं भाई तू दे दे फिर जवाब। और क्या यार केस हो डन है, साइड पर अभी बात नहीं, सारे गए साइड पर, कोई भी नहीं, हम लोग अंदर क्या करो यार। एक मिनट सुनो एक मिनट रुको तो, 1 मिनट आ जा भाई, बुला दे। अरे भाई बुला, अरे तू बात छोड़ दे, तू बुला ले एक बार भाई, बात हाँ कोई नहीं मिली सिंह, कोई बात नहीं भाई। देखो वही बात है, सुनो आपके लिए कोई जाती और मैं आपके लिए भी खड़े हूँ, यदि आप लोगों के साथ यूँ गलत कर रहे हैं कुछ यूँ अनुज, मैं तारगल भी खड़े हूँ, थम बात करनी कर लियो, बाकी आने भेज दे फिर। कोई नहीं भाई, आप थम आड़ खड़े रहो भाई, तम एक बार पता हाँ ये भाई बाहर खड़े हो भाई, हंगामा को नहीं करना रे हम ना रोड़ा करना हमने, हाँ हंगामा करना मकसद नहीं हमारा, मारा तो देख रजाई का उछाड़ता रहना रे, ताकि बेरा पड़ जाए, लोग गुड़गड़ करते बैठ रहे भाई। अरे भाई माम को सा लुक मारे यहाँ, माम को सा पड़ोसी की छत पे गए यहाँ, बढ़िया पगवाए रास्ते सर आए यहाँ, सारे कैमरे देख लो कि मेल बात हो रही है। तो ये मैडम जी आगे, मैडम जी एक बार आप थोड़ा स्पष्टीकरण दो। ये अनुज है यहीं पे कर्मचारी था आपका, असिस्टेंट मैनेजर, इनका कहना है कि भाई मैंने सच की बात ठह दी भाई, जो व्हीकल है ना कमर्शियल होने चाहिए थे, वो पर्सनल व्हीकल थे, प्लस वो 2022 मॉडल होनी चाहिए थी गाड़ियाँ, वो 2019 की मॉडल भी चल रही हैं, जो कि एलिजिबल नहीं है कायदे से NHI के रूल के मुताबिक। अच्छा आपने NHI के रूल्स देखे हैं? हाँ जी। अच्छा तो अगर हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था ना, RTI आ रखे, हम उसमें रिप्लाई कर देंगे जो भी है, वो भी तो नहीं आया, रिप्लाई भी नहीं आया मैडम, वो कर देंगे। अभी यहाँ पे PD सर अभी है नहीं ऑफिशियली यहाँ पे, कल आएंगे, हम करवा देंगे। अच्छा नौकरी से छुट्टी? नौकरी से हम क्यों छुट्टी करवाएंगे? वो ये इसलिए कर दी ना भाई, इन्होंने सच्चाई की बात उठा दी, या फिर ये बात कह दी भाई आप लोग गलत कर रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, नहीं लगा, हरिओम ने लगा रखी है, उसकी मेल ID चेक कर लो। क्या लगा रखी है? RTI। अच्छा ये भी इसके ऊपर तकमा लग गया भाई, RTI लगे, इसका मतलब रड़क निकालेंगे, रंजिश होगी। वो किसके पास एम्प्लॉय, किसके पास थे वो? हमारे अंडर में थोड़ी वो एम्प्लॉयड था, अनुज जो है, ये हमारे अंडर में एम्प्लॉयड थोड़ी था। ये कौन थे पहले वो? पहले तो मैं यही ड्राइवर था, ऐसा जी हमारे यहाँ कहावत है, टोल पे था मैं, वहाँ पे फोन किया गया या तो ये RTI उठाए या अपनी नौकरी से इसको हटा। 12 तारीख यानी कि सीधी धमकी है इनडायरेक्ट। और एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए मैडम, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। अब तो कम से कम इसको इसका इनाम मिलना चाहिए था, बल्कि भाई हाँ इसने एक गड़बड़ के बारे में पर्दाफाश कर दिया, और इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए था। अवार्ड रिवार्ड तो दूर, नौकरी खाली इसकी।
इसके हमारी तरफ आप से हंस कोई- रहे हो सर, आप हंस रहे हो, आपके आप अंदर से खिलखिला रहे हो। नहीं, तरफ से कोई ऐसा कोई कॉल बात गया होती ही है। हंसने की कोई बात नहीं है। नहीं, हमारी आप एक भाई की नौकरी चली गई और आप हंस रहे हो, हैरानी हुई हमारी मुझे। तरफ से कोई ऐसा कॉल गया नहीं है। वो बताएं किसकी तरफ से फ़ोन गया था, किसने बोला है टोल पे कि इसकी नौकरी जाएगी, उस टोल वाले ली को जाएगी। बुलाओ यहाँ पे। नहीं, नौकरी कहाँ, यहाँ सुनो, नौकरी नहीं करता था वो, टोल पे नौकरी, वो ड्राइवर था ना यहाँ पे। हाँ, नहीं तो मैनेजर भी रहा। असिस्टेंट मैनेजर टोल पे था। जिनके अंदर में ड्राइवर था उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, दूसरे अधिकारी जो आए उनके साथ उनका ड्राइवर आया। वो अब आप इस बात पे आपका क्या मानना भाई, जो ये चीज कह रहे हैं कमर्शियल व्हीकल की बजाय प्राइवेट चल रहे हैं 2019 मॉडल। है ही नहीं है वो। आप हम आरटीआई में जो क्वेश्चन आए हम उसमें रिप्लाई कर देंगे, वो पोर्टल पे चला जाएगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। प्लस उनकी नौकरी जो है वो ड्राइवर जो होते हैं वो अब दूसरी एजेंसी के अंडर से लगते हैं, कोई एनएचआई के ड्राइवर नहीं थे वो। आपका क्या स्टैंड है भाई? ओके, मेरा स्टैंड ये है, अभी मैंने इसमें भी लिख रखा है, फ्राइडे को मैंने आरटीआई का रिप्लाई लिया था, या तो आप इसका जवाब दे दीजिए या 5 तारीख को है संडे, 6 तारीख को मैं यहाँ धरने पर बैठूंगा। उसमें मेन मकसद लिख भी रखा है, आरटीआई में भी पोर्टल पे भी जा रखा है सारे, मेरे पास प्रिंट आउट भी है। हाँ जी, अन्याय ना करो ना सहो, अन्याय करना यदि पाप है तो अन्याय सहना उस तब बड़ा पाप है। है 4 दिन पहले की हाँ है। भाई, हाँ ये ये देखो, चलो 5 फरवरी पहले लिख स्ट्राइक पे बैठेंगे हम यहाँ पीआईयू के गेट के सामने। ये भी सब यहाँ बातें- स्टॉप में गाड़ी लग रही है, 9 गाड़ी लग रही जितनी भी, वे न 2022 तक की मांगी थी। अगर और अननोन कोई नंबर बंदा हो तो मैडम ये 2 गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, क्या आप ये दावे से कह सकते हो भी ये एलिजिबल हैं, अलाउड हैं ये गाड़ियाँ? नहीं, मैं ऐसे क्यों बोल दूँ? नहीं, चलो सुनो, आरटीआई को छोड़ दो आप, मैंने उसका जवाब मांग रहा आपसे। आप ये बताओ, नीचे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या ये अलाउड हैं रूल के मुताबिक? आप कह रहे हो ना एनएचए के रूल मैंने पढ़े हैं, क्या आपने तो पढ़ रखे हैं, बता दो आप इसके बारे में बताओ थोड़ा। मैं यही बोलूँगी, मैं आरटीआई में रिप्लाई करूँगी। नहीं, आरटीआई की बात नहीं पूछ रहा, मैं सवाल और पूछ रहा हूँ मैडम, मैं सवाल कर रहा हूँ नीचे 2 गाड़ी जो खड़ी हैं ये अलाउड है क्या रूल के मुताबिक, एनएचए के रूल के मुताबिक? आप हाँ, तो allowed अधिकारी है, कर्मचारी हैं, allowed है। अलाउड है? वो सब आसम बोल रहे हैं आप ये बात? बिल्कुल अलाउड है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो पेमेंट हमारे हाथ में है। कमर्शियल क्यों लिखा जाता है मैडम? कमर्शियल मैं बोल रही हूँ ना कि ये कमर्शियल प्राइवेट वाला भी हम रिप्लाई दे देंगे। जिसमें इशू है उसका कंप्लायंस किया जाएगा, उस पर एक्शंस जो होने हैं वो एजेंसी पे होगी। अगर कुछ दिक्कतें हैं उसमें अगर नहीं है तो कब स्पष्ट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं तो दिख ही रहा है। है ना, 5 तारीख डेट है ना, आज क्या 30 तारीख है, दे देंगे, हम बोल रहे हैं। चलो फिलहाल एक चीज़ बताइए भाई, कमेंट करियो तो हम बताइयो, दाल काली दाल में काला पूरा पतीला काला। वास्तव में जो सच्चाई बोलने बंदा है उनने इसे मेडल मिले हैं भाई, इसने इसकी कीमत चुकानी पड़ी, कीमत चुकाने के रूप में इसकी नौकरी चली गई, लेकिन हम कहा हाँ भाई साथ दो पूरा जी। अगर मुझे कुछ भी होता है तो जिम्मेवार यहाँ का डिपार्टमेंट या ये लोग होंगे। आपको डर है कोई? हाँ जी, बिल्कुल डर है मेरे को। अच्छा। हाँ, जो इंसान नौकरी से हटवा सकता है और पीछे हट सकते हैं, हमने कुछ बोला ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि पावरफुल लोग हैं। पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल है। बिल भी रोक दिया था 4 दिन पहले, बिल क्लियर हुआ तब मैंने फ़ोन किया, बस सर ऐसे बिल कैसे क्लियर हो गया, बोला इस नंबर पे दोबारा फ़ोन मत कर देना, तुरंत फ़ोन गया है मेरे लिए। यानी कि रंजिश बढ़ती जा रही है भाई। ये जब नौकरी छुटवाने खातर धमकी देश का है तो इसने जान का भी खतरा है। बिल्कुल इस तरह तो कितने भी दुर्घटना रिक्वेस्ट है मेरी। चलो फिलहाल उन गाड़ियां में जरूर छोड़ के जावांगे, नीचे वो 2 गाड़ी खड़ी है भाई, मैडम ने हालांकि दावा कराया भाई ये रूल के मुताबिक है भाई, थोड़ा साइड हो जाओ। ये 2 गाड़ी हैं भाई जिनके बारे में एक तरफ तो जो यहाँ का टर्मिनेट कर दिया गया कर्मचारी अनुज जो कि टोल पर असिस्टेंट मैनेजर था, उसका कहना है भाई जो रूल है एनएचआई के उसके मुताबिक ये जो गाड़ी खड़ी है ये उस रूल को तोड़ने वाला सिस्टम है, रूल टूट रहा है। इस जो कहना अनुज का जिसकी नौकरी तो छुट्टी कर दी गई, एक गाड़ी यहाँ खड़ी, सबसे पहले एक और भारत सरकार लिख रही है भाई, देखो वो गाड़ी चलाई थी मैंने, देखा जा ये गाड़ी चलाई है भारत सरकार लिख दिया और मैडम दावा कर रही है बोले हम रूल के मुताबिक ये गाड़ी है। अरे जब रूल इतना अच्छा होता तो ये देखो कानी गाड़ी यू रूल है भाई, हैं फिर तो रूल तो देखो ये गाड़ी यदि है, हमने देखो उपभोक्ताओं की आवाज़ उठाई है, लेकिन आप तो हमने पहले में कह रहे थे हम निष्पक्ष चलना, आज हमने एक टोल के ही कर्मचारी की असिस्टेंट मैनेजर की जो ड्राइवर रहा उसकी आवाज़ उठाई, और भी गाड़ी खड़ी हुई जी। या गाड़ी की ड्राइवरी इस भाई ने स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन करी तो इस गाड़ी पर ड्राइवरी करी है। फिर आपने उस टाइम नहीं पता था ये रूल के मुताबिक? नहीं, तब ये नहीं पता, तब नहीं पता था। चलो भाई आप कमेंट करियो और बताइए और इस भाई का साथ दो भाई, यदि इसके साथ अन्याय हो रहा है तो साथ दो भाई सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भी है।
ये लूट की दुकान से देख लो भाई, एक यहाँ खड़ी भाई, देख लो भाई, 3 गाड़ी तो हमने मौका पकड़ ली, 3 गाड़ी तो मौका पकड़ ली भाई, देख लो आप। देखो उस पे प्लेट लगी हुई भाई इसका तो तुम पर्ची भी नहीं कटी दिखा है, पक्की बात है। लो भाई ये भी देखो, ए लिख रखा भारत सरकार, वाह भला कर की भाई काका लिखनिया, नो चक रखा काम। 87,000 रुपये गाड़ी और फिर लोग जब टोल लेन देन नुका नहीं बुलाता, हम गुंडा टैक्स यू फिर नुकंगे ये बोलो ना, ये तो रूल है आड़े रूल क्यों नहीं भाई, आड़े रूल की धज्जी उठ रही है, रूल खिंडा पड़े तो खिंडा फिर रहा रूल। तो आप अपनी राय जरूर दियो भाई कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। कर दो शेर भाई।